दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 रुपये के ऐसे 5 स्टार सीरीज़ के रेयर नोट के बारे में। और इस नोट के बारे में आपको जानकारी मिलेगा और कितने कितने कीमती हैं और कितने कितने प्राइस है पाँचों नोट का, एक एक चीज़ें डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। इन नोटों को आपको डिटरमाइन करने के लिए 4 एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा, जो कि वीडियो के अंत तक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे आपको पता होगा कॉइन्स को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कौन से एलिमेंट्स देखना होता है, उसी तरह नोटों को डिटरमाइन करने के लिए भी अलग अलग एलिमेंट्स 4 होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनने में आपको ये वर्ड्स टेक्निकल लग रहे होंगे, लेकिन कोई टेक्निकल नहीं है। इतना ईजी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आप नोट्स के बारे में भी कॉइन्स की तरह अच्छे से जानकारी हासिल कर पाएंगे। और कौन से ऐसे 5 स्टार नोट से 10 रुपए के जो कि आपको लाखों और हजारों में कीमत दे सकते हैं। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, इस तरह के नोटों और सिक्कों के सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, वीडियो को एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि साथ ही कमेंट में आप लिखिए आप सभी के पास एंटीक और रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आज का ये एपिसोड में 10 रुपए के 5 ऐसे स्टार नोट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो वो काफ़ी रेयर है और कितने प्राइस मिलेंगे, ये सभी चीज़ें आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक 10 रुपये का जो नोट है इसको रखा है। तो ये एक सैंपल नोट है। अब मैं इसमें आप सभी को बताऊँगा कि कौन से वो एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाके वो रेयर है। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था इस नोट्स के अंदर 4 ऐसे एलिमेंट्स को देखना है। जैसे आप कॉइन्स में डिफाइन करते हो, उसमें आप डिटरमाइन करते हो क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, तो रेयर है। उसी तरह से नोट्स में भी आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कौन से वो एलिमेंट्स है। तो जैसे कि 4 एलिमेंट्स के बारे में हमने बताया था। सबसे पहले हमने बताया था सिग्नेचर, उसके बाद ईयर, उसके बाद हमने बताया था प्रीफिक्स और इंसेट। तो ये 4 एलिमेंट्स अब कहाँ प्लेसिंग होती है, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो जैसे कि एक सैम्पल नोट है, इसमें मैं बता रहा हूँ वो सारे एलिमेंट्स कहाँ प्लेसमेंट होता है। तो जैसे सबसे पहले आता है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जिसका भी गवर्नर जो रहेगा उसका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है दु सुब्बा राव और यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में डी सुब्बा राव, ठीक है। तो ये सिग्नेचर, और सिग्नेचर का जस्ट बैक साइड में नोट का जो उल्टा हिस्सा है यहाँ पर उसका ईयर रहता है, यानी कि जस्ट इसका बैक साइड में इसका ईयर रहेगा। अब बात आती है प्रीफिक्स। 2 चीज़ हमने बता दिया। प्रीफिक्स का प्लेसमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे देखिएगा नोटों के जस्ट सीरियल नंबर के पहले यहाँ पे जैसे कि ये 01F लिखा हुआ है, 01F ये इस नोट का प्रीफिक्स है। ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रीफिक्स जो है वो सीरियल नंबर से पहले होता है। अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों चीज़ें इसमें होते हैं। ये प्रीफिक्स आपको समझ में आ गया होगा। 01F हर नोट में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे F के जगह पे ये A से Z तक कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ 01F इसका प्रीफिक्स, अलग नोट में अलग भी हो सकता है। अब बात आती है, उसके बाद यहाँ पे स्टार आ गया, इसका अलग सीन है, ये बाद में बताएंगे। लेकिन अब आती है इंसेट। तो इंसेट देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे इस नोट में यहाँ पे जो स्टार है उसके जस्ट नीचे N बना हुआ है, आपको वीडियो में सही से क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे एक N बना हुआ है, तो ये जो N बना हुआ है इसको इंसेट बोला जाता है। और किसी नोट में यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है तो इसको प्लेन इंसेट भी कहा जाता है, यानी कि कोई इंसेट नहीं होता है तो उसको प्लेन इंसेट कहा जाता है। और ये जो इंसेट है ये A से Z तक कुछ भी हो सकता है। अलग अलग नोट्स में अलग अलग इंसेट हो सकते हैं। तो ये एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नेचर, ईयर, प्रीफिक्स और इंसेट ये चारों का प्लेसमेंट कहाँ पे है। तो ये जैसे कि एक सैम्पल नोट था। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे वो जो रेयर नोट्स है, स्टार नोट्स का जो रेयर है उसमें से हम लोग जो सबसे कम रेयर है उससे स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम लोग 1 नंबर पे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा रेयर होगा और ज़्यादा महंगा होगा। तो हम लोग 5 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोगों को समझ में होगा। और जो नोट का फ्रंट साइड है उसमें आपको यहाँ पे गांधी जी का पोर्ट्रेट देखने को मिल रहा होगा और इस कॉर्नर में आपको अशोक का स्तंभ देखने को मिल रहा होगा। और जो बैक साइड है उसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 जो है एनिमल्स है। यहाँ पे आपका एलिफेंट का फोटो दिख रहा होगा, उसके बाद बंगाल टाइगर, उसके बाद यहाँ पे एक राइनो का दिख रहा होगा, यानी कि 3 एनिमल्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इमेज पोर्ट्रेट, ठीक है। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलेंगे कौन से वो रेयर नोट्स है, स्टार नोट, जैसे कि जिसमें वो सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग 5th नंबर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप सभी के पास 10 रुपये के स्टार नोट्स जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस तरह के नोट है या नहीं, ठीक है। तो सबसे 5th नंबर पे जो आएगा उसमें आपको ये देखना है, सिग्नेचर डी सुब्बा राव का देखना है, यानी कि यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश में डी सुब्बा राव यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ईयर आपको नोट के सीधे बैक साइड में, इसके जस्ट नीचे बैक साइड में 2008 होना चाहिए, ठीक है। तो ईयर आपका 2008 होना पड़ेगा। और प्रीफिक्स की अगर बात करें, ये प्रीफिक्स है और इसके जगह पे आपको होना चाहिए 09A। 09A अगर प्रीफिक्स है तो ये रेयर है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग इंसर्ट का। तो इंसर्ट, इसमें आपको कोई भी इंसर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें एन बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, लेकिन यहाँ पे एन बना हुआ है, वो हिडन रहता है, आपको ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कि कोई इंसर्ट नहीं है, तो इसको नो इंसर्ट या फिर प्लेन इंसर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप सभी को ये नोट अच्छे खासी कीमत दे जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसका एलिमेंट्स क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सिग्नेचर डी सुब्बा राव का होना चाहिए, ईयर आपका इसका बैक साइड में 2008 होना चाहिए, प्रीफिक्स जो ये है इसको 09A होना चाहिए। उसके बाद स्टार तो यहाँ पे हो गई। उसके बाद जो इंसर्ट है वहाँ पे कोई इंसर्ट नहीं होना पड़ेगा, प्लेन इंसर्ट होना पड़ेगा, यानी कोई अल्फ़ाबेट यहाँ पे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर आप नोट इवन सी कंडीशन में रखे हो तो ये अप टू 2000 तक मिल सकता है, यानी कि जो कलेक्टर हैं वो 2000 तक आप दे सकते हैं। वहीं अगर वेरीफाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये इस तरह के कंडीशन वाले, इस तरह एलिमेंट्स वाले नोट अगर आप रखे हैं तो ये 500 से 1000 रुपये तक कोई भी कलेक्टर सबको दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारे 5th नंबर पे। अब आएंगे हम लोग 4th नंबर पे, यानी कि 4th नंबर पे जो नोट होगा उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए और कितने प्राइस मिलेंगे उसके। देखिए सिग्नेचर आपको देखना है, यहाँ पे डी सुब्बा राव का ही होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में डी सुब्बा राव यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ईयर जो है वो 2009 होना चाहिए, ईयर इसका जस्ट बैक साइड में पलटे हो गए तो आपको यहाँ पे ईयर दिखेगा 2009 होना चाहिए। प्रीफिक्स आपको यहाँ पे देखो, प्रीफिक्स ये वाला है, प्रीफिक्स जो है यहाँ पे होना चाहिए 18R, यानी कि 18 और R, ये प्रीफिक्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टार के बाद इंसर्ट आपका होना चाहिए यहाँ पे R, जैसे इस नोट में N है तो यहाँ पे आपका R होना चाहिए, थोड़ा सा वो इनविजिबल होता है, ध्यान से देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इंसर्ट है वो R होना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको, यहाँ पे सिग्नेचर डी सुब्बा राव का होना चाहिए, बैक साइड में ईयर 2009 होना चाहिए, प्रीफिक्स यहाँ पे आपको होना चाहिए 18R और यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए R। तो इस कंडीशन में इस नोट के बदले आपको कोई भी कलेक्टर्स इवन सी कंडीशन में दे सकते हैं अप टू 3500 तक। वहीं वेरीफाइन या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये नोट आपको दे सकता है 500 to 2000 रुपीज़ तक, ठीक है। ये रहा हमारे 4th नंबर के नोट। तो ये नोट आप सभी के पास अवेलेबल है कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे जो आता है। 3rd नंबर पे जो नोट आएगा हमारा, उसका एलिमेंट्स आप देख सकते हो। सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए डी सुब्बा राव का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। ईयर इसका बैक साइड में 2010 होना चाहिए। प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पे 31S होना चाहिए, 31S। और वही इंसर्ट की बात करें, स्टार के बाद इंसर्ट यहाँ पे होना चाहिए R इंसर्ट का कॉइन अगर है, सॉरी नोट है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर डी सुब्बा राव, बैक साइड में ईयर 2010, प्रीफिक्स आपको 31S और इंसर्ट आपका होना चाहिए R। तो ये नोट इवन सी कंडीशन में आपको दे सकता है 3500 से लेकर 4500 रुपये तक। वहीं वेरीफाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 से 2500 रुपये तक दिला सकता है ये नोट, अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसी तरह से अब हम बात करते हैं जो हमारे टॉप 2 में है, यानी कि दूसरे नंबर पे जो सबसे रेयर है, ये हम बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर की जगह पे डॉक्टर YV रेड्डी का सिग्नेचर होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में YV रेड्डी। उसके बाद बैक साइड में इसका ईयर होना चाहिए 2008 इसका ईयर होगा। उसके बाद प्रीफिक्स ये रहा, प्रीफिक्स आपको होना चाहिए 99S, अगर 99S इसका प्रीफिक्स है। और इंसर्ट यहाँ पे होना चाहिए, जो N है इसके जगह पे होना चाहिए A। तो ये सारा चीज़ अगर है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिग्नेचर डॉक्टर YV रेड्डी, ईयर 2008, प्रीफिक्स आपका ये है 99S और आपका इंसर्ट है A। तो इस कंडीशन में ये सारे एलिमेंट्स अगर इस नोट में है और इवन सी कंडीशन में अगर है तो ये 5000 से 7000 तक दे सकते हैं कोई भी कलेक्टर्स। और वहीं वेरीफाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1000 से 3000 तक कोई भी कलेक्टर इसको पे कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अब बच जाती है आखिरी में, यानी कि जो 1st नंबर पे सबसे ज़्यादा रेयर है और ये इसका कीमत लाखों रुपए में, हमने पहले ही बताया था, लाखों और हज़ारों तक मिल सकते हैं इन स्टार नोट्स के बदले, ठीक है। तो 1 नंबर पे जो आता है, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आपको यहाँ पे देखना है, डी सुब्बा राव का सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ईयर अगर बात करें तो बैक साइड में इसका ईयर होना चाहिए 2008।
2008 ईयर होगा। और जो प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स 99A होना चाहिए। और स्टार मार्क के बाद आपका यहाँ पे इंसर्ट R होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। सिग्नेचर डी सुब्बाराव, बैक साइड में आपका ईयर होना चाहिए 2008, उसके बाद प्रीफिक्स होना चाहिए 99A। उसके बाद यहाँ पे स्टार मार्क के बाद इंसर्ट होना चाहिए R, जैसे इसमें इंसर्ट N है तो यहाँ पे R होना चाहिए। इस एलिमेंट्स, अगर ये सारे एलिमेंट्स इस नोट में हैं तो ये यूएनसी कंडीशन में ये 4 लाख रुपए तक बिकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। अगर आप सभी के पास है तो कोई कलेक्टर्स इसको खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है ये है। तो ये सबसे महंगा है स्टार नोट्स में, 10 रुपये का जो स्टार नोट्स है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा यही नोट है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ स्टार नोट्स 10 रुपये के इतने ही हैं, और भी बहुत सारे 10 रुपये के स्टार नोट्स हैं, लेकिन आज मैंने कवर किया है 5 ऐसे स्टार नोट्स जो कि आपको अच्छे खासे कीमत प्रोवाइड करते हो। और आज हमने आप सभी को समझा दिया है नोट्स के 4 एलिमेंट्स के बारे में, सिग्नेचर, ईयर, प्रीफिक्स और इंसर्ट के बारे में। और आशा करते हैं इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए हैं हम कि सिग्नेचर क्या होता है, ईयर कौन सा है, कहाँ रहता है, और प्रीफिक्स कौन से कहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं, और इंसर्ट कहाँ पे प्लेसमेंट होता है। ये सारा चीज़ हमने आपको समझा दिया है। तो ये कुछ नोट्स जो 10 रुपये के थे, स्टार नोट्स, जो कि काफ़ी रेयर है। तो ये सारा चीज़ हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिए। इस तरह के नोट और सिक्कों के हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर और एंटीक कलेक्शंस में कौन से नोट्स और सिक्के अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।